everybody. Welcome to Success is the platform where you get the success in an easiest way. So gentlemen, I am Nikhil Goyal and I am here to bring the lecture of the BMC that is about the paint to you. It is very important. It is very important lecture. Paper point of view से भी important है और कहना चाहूँगा बहुत आसान lecture है. आसान है, इम्पॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं मन में खुशी होती है कि यार 2-3 नंबर का जो भी आएगा इससे वो अपने पक्के हो गए हैं. आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है. ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. इससे पहले वाले लेक्चर में आई होप जो भी मैंने आप लोगों को कराया है बीएमसी का दैट इज टोटली क्लियर टू यू. एकदम कंसेप्ट क्लियर होंगे और क्वेश्चन आप लोग उम्दा तरीके से कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में. और हाँ, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे चैनल को. वैसे आप लोगों का रिस्पांस ठीक ठाक आ रहा है और ज्यादा बढ़ाओ यार. लाइक की थोड़ी सी कमी है, लाइक इसको करवाते रहो ज्यादा से ज्यादा. यू नो कि हमें फीडबैक सिर्फ और सिर्फ लाइक से मिलता है. आप लोगों के प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख दो. मैं आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो पढ़ता हूं कमेंट आपके, तो प्रॉब्लम वही सॉल्व कर दूंगा. ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आप लोगों की ड्यूटी है, वो आपको करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पेंट्स. सबसे पहली बात हमारे जहन में उठती है प्यारे दोस्तों, पेंट होता क्या है. देखो, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आप लोगों को पता है कि पेंट क्या होता है. अगर मैं उस रोजमर्रा वाली जिंदगी की भाषा में इसको डिफाइन करना चाहूं, देन हाउ विल आई डिफाइन इट. मैं इसको कैसे परिभाषित करूंगा. पेंट को मैं कह सकता हूं, पेंट वो मटेरियल है जो किसी भी सरफेस पर अप्लाई किया जाता है. क्यों? उसको सुंदर दिखने के लिए, उसको कोरोजन से बचाने के लिए या दाग धब्बों से बचाने के लिए. मेरी बात समझ आई? तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा द मटेरियल which is applied on the substance, which is applied on the substance या फिर on object to make it aesthetically pleasing appearance. मेरी बात समझ आई? ये टेक्निकल वर्ड मैं जनरली यूज करता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. aesthetically pleasing appearance, सुंदर दिखना. ठीक है, लिख लेते हैं इसको. aesthetically pleasing अपीयरेंस. मेरी बात समझ में आई प्यारे देवियों और सज्जनों? एक रीजन ये हुआ, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको जल्दी से. उसके बाद बात आती है दूसरा, क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारा यहां पर, क्या इसका एम है यूज करने का. अभी बताया मटेरियल को जंग लगने से बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं. ये था मेरा पहला. चलो मैं इसके लिए ना दूसरा पेन यूज करता हूं, ब्लू वाला, ताकि क्लियर हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट मेरा क्या है? सेकेंड पॉइंट आता है टू सेव इट या फिर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन. मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे देवियों और सज्जनों. स्पेलिंग चेक कर लेना यार कोरोजन की. ठीक है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत लग रही है मुझे. अभी बात आ रही है कि ये तो मैंने देख लिया कि पेंट जो होता है वो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका यूज क्या है. अब प्यारे दोस्तों यहां पर बात आती है कि ये पेंट के अंदर क्या क्या हम लोग यूज करते हैं, ये जरूरी है पढ़ना. ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा. पेंट के अंदर सबसे पहली चीज जो यूज होती है वो होती है बेस. उसको मतलब बेस बोले तो देखो, बेस आपको पता है हर चीज का निचला तल. कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं वो उसके बेस के ऊपर खड़ा होता है, बेस के ऊपर निर्भर होता है, बेस के ऊपर निर्धारित होता है. मेरी बात समझ में आई होगी? यहां पर भी कुछ इसी तरह का है. लिख लेते हैं बेस. भाई पेंट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स चलते हैं, मतलब मटेरियल्स का यूज होता है. पता है आपको वो चीज? तो वो मेन मटेरियल जो पेंट के अंदर यूज होता है, जो उस चीज को निर्धारित करता है, जो उस चीज की प्रोडक्शन में हेल्प करता है. मेरी भाषा को नहीं, मेरी बात को, मेरी फील को समझने की कोशिश करना. बेस को डिफाइन करना बस ऐसे ही कह सकता हूं. मेन मटेरियल जो पेंट के अंदर यूज कर रहे हो आप लोग, जिस चीज पर पेंट पूरा का पूरा निर्धारित है, एक उसको शेप देना, एक उसको नाम देना, वो चीज कहलाती है बेस. तो बेस को मैं क्या लिखूंगा देवी और सज्जनों? बेस को मैं लिखूंगा इट इज अ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स यूज्ड इन द पेंट. लिख लेते हैं फाइनली डिवाइडेड मटेरियल यूज्ड इन पेंट. मेरी बात समझ आई? एक पॉइंट अच्छा था. दूसरा पॉइंट क्या आता है प्यारे दोस्तों कि ये आपको पता है जो पेंट होता है, इस पेंट के आर पार देखना हम लोगों के लिए डिफिकल्ट है. इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप. इट इज हैविंग द ओपेक नेचर. वो ओपेक नेचर किस वजह से आता है? बेस की वजह से लिख सकते हैं. सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा इसका? यूज फॉर प्रोवाइडिंग
ओपेक नेचर टू द पेंट। मेरी बात समझ में आई प्यारे दोस्तों कि पेंट में जो ओपेक नेचर होता है, ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, उस ओपेक नेचर किस वजह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो होता है बेस की वजह से। याद रखना है। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लिखवाना चाहूंगा मैं आपको। एग्जाम्पल हो जाते हैं यहां पर, देखिएगा एग्जाम्पल मैं नीले पेन से लिख देता हूं आप लोगों के लिए। व्हाइट लेड, रेड लेड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये कुछ एग्जाम्पल है मेरे बेसिस के। तो पेपर में ना जनरली पूछ लेता है ये किस चीज के एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल आपको ये याद करने हैं, पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा वरना नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये बेसिस के एग्जाम्पल है, पेपर में पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हुआ मेरा बेस। सेकंड मेरा आता है मेरे प्यारे दोस्तों पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है लिख लेते हैं उसको भी जल्दी से। सेकंड वन इज पिगमेंट। भाई एक चीज याद रखना, पेंट के अंदर जो कलर डाला जाता है वो कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज अ पिगमेंट। पिगमेंट ही वो सब्सटेंस है जो पेंट के अंदर कलर डालता है। मेरी बात समझ आई? तो यहां पर ऐसे याद रखेंगे, यूज्ड टू गिव कलर टू द पेंट, ठीक है। एक नाम और दिया जाता है इसको, क्या बोला जाता है, कलर पिगमेंट। भाई कोई भी कलर, आजकल बहुत सारे तरीके के कलर्स आते हैं पेंट में, तो वो किन वजह से डाले जाते हैं, वो एक्चुअली में उनके अंदर कलर सब्सटेंस डाला जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पिगमेंट, ठीक है। तीसरा मेरा आता है मेरे प्यारे दोस्तों व्हीकल। देखो नाम से समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को हम, एक बारी मैं इसको रब कर देता हूं जल्दी से। नाम से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्तों कि व्हीकल होता क्या है। देखो व्हीकल जनरली करता क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक मेरे को लेकर जाता है, यही कहूंगा ना मैं यहां पर। तो यहां पर भी एक्चुअली में इसका यही काम है, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने वाले को मैं व्हीकल कहूंगा, या फिर एक नाम और दिया जाता है कैरियर, है ना। ये बात तो अपने को पता है, अंग्रेजी में थोड़ा सा कैरियर भी कहा जाता है उसे। तो यहां पर डेफिनेशन में मैं इसको क्या लिखूंगा, इट इज डिफाइंड एज द लिक्विड सब्सटेंस व्हिच हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ अदर सब्सटेंसेस। देखिए क्या है, एक सपोज मैं पिगमेंट कहता हूं, मेरे पास एक पेंट है, इस पेंट के अंदर मैंने अलग अलग ये कुछ मेरे पिगमेंट्स हैं, ठीक है। अब इस पिगमेंट को मैं इस पेंट के अंदर मिक्स करना चाहता हूं, तो क्या मैं डाल दूंगा अपने आप मिक्स हो जाएगा? नहीं, उसके लिए कुछ कैरियर्स होते हैं जो इसको मिक्स करने में हेल्प करते हैं। द कैरियर्स, द सब्सटेंस which is called as a vehicle used in mixing of a particular substance into the other substances। या मैं कहना चाहूंगा जो सभी सब्सटेंस की मिक्सिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली में व्हीकल की वजह से होती है। तो लिख लेते हैं प्यारे देवियों और सज्जनों, यूज्ड इन मिक्सिंग ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स, या फिर यही लिख लेते हैं चलो, वेरियस इंग्रेडिएंट्स मिक्सिंग में हेल्प करता है जनरली। मेरी बात समझ आई यहां पर आप लोगों को कि व्हीकल क्या होता है? नाम है, नाम से याद रखना है बस, हमें ऐसे रटना नहीं है। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल मैं इससे लिख देता हूं, लिंसेड ऑयल, ये पूछता है जनरली पेपर में। दूसरा मेरा हो जाता है नट ऑयल। ये दो एग्जाम्पल हैं, याद रखना। जनरली जहां पर ऑयल आ जाएगा पीछे, ऑयल क्या करता है? व्हीकल का काम करता है, ठीक है। अगला मेरा आता है मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ड्रायर या फिर एक्सेलरेटर। ये क्या करता है? आपने सुना होगा यार एक्सेलरेटर, एडमिक्सचर जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को देवी और सज्जनों, तो एक्सेलरेटर का नाम लिया था। वो क्या करता था एक्सेलरेटर वहां पर? मेरे को पता है, एक्सेलरेटर उसका जल्दी सूखने के रेट को बढ़ाता था, है ना। तो यही यहां पर भी हो रहा है कि एक्चुअली में पेंट मैंने पुताई कर दी है कहीं पर सरफेस पर, पेंट लगने के बाद उसको सूखने में कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है उसके एक्सेलरेटर पे। जितना ज्यादा एक्सेलरेटर डालूंगा उतना कम टाइम लेगा, ठीक है। तो एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा रेट ऑफ ड्राइंग को कम करता है, ठीक है। तो इसको एक नाम और दिया जाता है, कहा जाता है ड्रायर। तो चौथा मेरा पॉइंट यहां पर लिख देता हूं, होता है एक्सेलरेटर या फिर ड्रायर, ठीक है।
अभी एसेलरेटर कह लो या ड्रायर कह लो, एक ही बात है। क्या काम करेगा यहां पर? इंक्रीजेस रेट ऑफ ड्राइंग। मेरी बात समझ में आई होगी देवियों और सज्जनों कि रेट ऑफ ड्राइंग जो है ये बढ़ा देता है, ठीक है। अभी यहां पर बात आती है कि हम जनरली एसेलरेटर की कितनी क्वांटिटी रखते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एसेलरेटर, क्वांटिटी ऑफ ड्रायर जनरली कितनी रखी जाती है देवियों और सज्जनों? 8 से 10%। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? एसेलरेटर का एग्जाम्पल होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। लिख लेते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2, ठीक है। एग्जाम्पल है, अच्छा है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब यहां पर बात आती है, मैंने आपको पेंट बता दिया, पेंट के कुछ पार्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो बता दिए। कौन कौन से बताए हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैंने बताया बेस के बारे में, ठीक है। मैंने बताया आपको वहीकल के बारे में, मैंने बताया एसेलरेटर के बारे में, मैंने बताया आपको पिगमेंट के बारे में, ठीक है। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कैसे याद रखना है आपको पेपर के लिए? BPAV, क्या बोला मैंने यहां पर? BPAV, ठीक है। क्या बोलेंगे यहां पर? BPAV, बस। बेस, पिगमेंट, एसेलरेटर, व्हीकल, ये 4 चीजें होती हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना। अभी बात आती है इसके बाद कि मैन्युफैक्चर कैसे करा जाता है अपने पेंट को। देखिए पूरा प्रोसेस नहीं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भाषा में इनको समझाऊंगा, ठीक है। अगला टॉपिक लिख लेते हैं यहां पर देवी और सज्जनों, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट। देखो कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आपको दिमाग में रखने हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मेरे जो ये मटेरियल्स थे इनको इकट्ठा करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा? टुगेदर ऑफ द मटेरियल्स, कौन कौन से? BPAV, बेस, पिगमेंट, एसेलरेटर एंड व्हीकल, इन सबको मैंने ले लिया है। 4 चीजें तो होनी मेरे पास जरूरी है ना एक पेंट को मिलाने के लिए, क्योंकि इन्हीं चीजों से पेंट बनता है। ये सारी चीजें मैंने ले ली। अब क्या करना है? इनको मिक्स करना पड़ेगा। तो एक स्टेप होता है इसके बाद, ये होता है मिक्सिंग का स्टेप। मिक्सिंग इन द चेंबर, एक पर्टिकुलर चेंबर में मिक्स करा जाता है, ऐसा नहीं कहीं पर भी कर दो, ठीक है। मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद प्यारे दोस्तों आप क्या करोगे? मिक्स करने के बाद होती है इनकी टूटाई। टूटाई का मतलब होता है कि इनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है। जैसे कि सीमेंट को तोड़ा जाता था, ठीक उसी तरह इनको भी तोड़ेंगे। तो वहां पर लिखा जाता है, अब करी जाती है ग्राइंडिंग, ठीक है। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, पेंट जो होता है दोस्तों वो गीला होता है। और गीला क्यों होता है? मतलब गीला ही क्यों रखा जाता है? ताकि उसको सरफेस पे इजीली हम अप्लाई कर सके। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं। बहुत छोटे होने का मतलब क्या है कि यहाँ जो ग्राइंडिंग करी जाती है जरा सा उसको गीला कर लिया जाता है, ताकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो सके, ठीक है। तो यहां पर मैं मेरे प्यारे देवी और सज्जनों लिखना चाहूंगा वेट ग्राइंडिंग। क्लियर है? अभी आपने वेट ग्राइंडिंग कर ली है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? आपको थोड़ा सा और ज्यादा उसको लिक्विफाई बनाना पड़ेगा। पेंट लिक्विड होता है ना, तो लिक्विड बनाने के लिए क्या करोगे? कुछ मटेरियल आप उसमें ऐड करोगे ताकि वो लिक्विड बन सके, है ना। तो यहां पर लिखा जाएगा इसको अब थिनिंग टैंक में। थिनिंग टैंक, थिनिंग का क्या मतलब है? थिन का मतलब होता है पतला। पतला मतलब ज्यादा लिक्विड मिलाना उसमें। कौन सा लिक्विड होता है? जनरली थिनर, ठीक है। यह बात आपको याद रखना है कि जनरली थिनर होता है जिसको हम मिलाते हैं अपने थिनिंग टैंक के अंदर। अब क्या करते हैं? पतला भी बना लिया है, सब कुछ बन भी गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आती है क्वालिटी कंट्रोल चेक, मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है, किसी चीज की कमी तो नहीं है। जैसा सीमेंट में भी देखते थे हम लोग करेक्शन सीलोज में, ऐसे ही यहां पर भी हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। इसके बाद कौन सा स्टेप आ जाएगा? क्वालिटी कंट्रोल चेक। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल चेक कर लिया है आपने, सीमेंट में कुछ कमी थी तो मिला लिया है, मतलब सीमेंट कह रहा हूं पेंट में, यानी आपका परफेक्टली पेंट अब बन चुका है गीला गीला। थिनिंग टैंक से
पतला हो गया था, थिनर मिला दिया था, क्वालिटी कंट्रोल चेक भी कर लिया है। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आपका पेंट हो जाता है रेडी, पेंट हो गया रेडी। तो लिख लेते हैं यहां पर पेंट रेडी। ये कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूं, डायरेक्ट स्टेप्स हैं, नाम से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अब क्या करना है, पेंट रेडी हो गया, कर दो डब्बे में पैक, भेज दो मार्केट में, कमा लो पैसा। सिंपल सी बात है ना। तो लिख लेते हैं यहां पर सप्लाई। सप्लाई से समझ में आ गया होगा, मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं आप पैक करने के बाद। ये कुछ स्टेप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। पहली बात तो ये कौन कौन से मटेरियल इनमें यूज होते हैं उनको आप इकट्ठा करोगे, उसके बाद मिक्सिंग करोगे, मिक्सिंग करने के बाद उसको तोड़ोगे, तोड़ने के लिए थोड़ा सा गीला कर दिया जाता है ताकि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट सके। उसके बाद क्या करोगे, उसको लिक्विफाई करना पड़ेगा, थिनर मिलाओगे, थिनर मिलाने के बाद उसको कुछ देखोगे किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई, वहां सब कुछ ठीक तो है, क्वालिटी कंट्रोल चेक कर लिया और उसके बाद आपका पेंट हो जाता है रेडी। अब कमा लो पैसा सप्लाई से। मेरी बात समझ में आई? ये ओवरऑल प्रोसीजर होता है देवियों और सज्जनों पेंट को मैन्युफैक्चर करने का। आगे मेरी बात आती है कि यहां पर पेंट भी बहुत सारे तरीके के हैं, देख लेते हैं जनरली कौन कौन से तरीके के मेरे पेंट हैं। सबसे पहली बात आती है यहां पर दोस्तों, पेंट का सबसे पहला तरीका होता है वाटर पेंट। क्या है, नाम सजेस्ट कर रहा है और कुछ इस तरह समझाऊंगा कि आपको याद आ जाएगा, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखो वाटर पेंट जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा आपके घर में जब पुताई होती है तो पुताई करने से पहले एक बाल्टी आती है, उस बाल्टी में आप लोग पानी मिलाते हो और पानी मिलाने के बाद एक्चुअली में उसका स्लेकिंग प्रोसेस होता है। स्लेकिंग मतलब उसमें से गर्मी निकलती है, उबलती है वो चीज। वो बाल्टी किस चीज की होती है पहले ये समझते हैं। देखो इस बाल्टी के अंदर होता है लाइम, और जब पानी डाला जाता है तो ये लाइम जो है स्लेकिंग प्रोसेस में जाता है और अपनी वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है। वॉल्यूम क्या करता है, ये लाइम वॉल्यूम इंक्रीज करता है। वाटर पेंट की बात बता रहा हूं मैं यहां पर आप लोगों को दोस्तों, यहां पर इसने क्या करा, वॉल्यूम इंक्रीज करी। अच्छा आप लोगों को एक बात बतानी है दोस्तों कि ये जो वॉल्यूम इंक्रीज करता है उसको कौन सा लाइन बोला जाता है, मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, असलियत भाषा है, ये असली का प्रोसेस होता है। वॉल्यूम इंक्रीज कर लिया, आपका पेंट बन गया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, इस पेंट को छानोगे। यहां पर बोला जाता है सब कुछ करने के बाद इस पेंट को छानोगे, छानने को बोला जाता है स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग थ्रू क्लॉथ, छानना। छान दिया, छानने के बाद जो आपकी गंदगी होती है वो रह जाती है कपड़े के ऊपर और जो आपका पेंट होता है वो नीचे आ जाता है। आप उसको कह देते हो कि वो आपका वाटर पेंट है, वाटर पेंट या फिर व्हाइट वॉश, ठीक है। जो आपने छाना कपड़े से, एंड यहां पर मैं लिखना चाहूंगा स्क्रीन्ड मटेरियल जो होता है आप लोगों का, स्क्रीन्ड मटेरियल, ये असली का आपका जो होता है मटेरियल जिसको आप यूज करोगे वो ये मटेरियल है और इस मटेरियल को बोला जाता है व्हाइट वॉश। मेरी बात समझ में आई प्यारे देवियों और सज्जनों? एक्चुअली मैं करा क्या, वाटर पेंट कह लो या व्हाइट वॉश, लाइन था, लाइन में पानी मिलाया, उसमें स्लेकिंग हुआ, स्लेकिंग मतलब हीट वीट निकली, रिएक्शंस हुई कुछ, वो रिएक्शन से वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। और कितना एक्सपेंड होता है वो भी बताना है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, सही आंसर देगा मैं उसका नाम बोलूंगा लेक्चर के अंदर, ठीक है। और फोटो देगा तो हो सकता है तो फोटो भी लगा देंगे, नहीं तो नाम बोलेंगे उसका हम लेक्चर में, जो सही आंसर देगा मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, ग्रेड करके लिख दूंगा उसको, ठीक है। फिर क्या करना है, उसकी स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग कर ली आपने, स्क्रीन करने के बाद जो मटेरियल छन जाता है वो कहलाता है आपका व्हाइट वॉश। अब एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, एक नोट करके लिखवा देता हूं यहां पर, इफ कलर पिगमेंट इज एडेड इन व्हाइट वॉश, WW मतलब व्हाइट वॉश, ठीक है, इसको बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों कलर वॉश। अगर आप अपने व्हाइट वॉश के अंदर कलर पिगमेंट मिला देते हो तो यहां पर देवी और सज्जनों आप कहोगे उसको कि ये आपका कलर वॉश है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। इसका यूज कहां पर होता है, लिख लेते हैं इसका। पहली बात तो देखो यूज की टर्म्स में रटना नहीं है, समझाना चाहूंगा आपको।
यूज करते हैं। देखो इसका, आपको पता है कि व्हाइट वॉश के अंदर लाइम है, और लाइम जो होता है बहुत अच्छा होता है कीड़े मकोड़ों को मारने में, याद रखना। लाइम इज अ गुड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। ये लाइम जो है ये क्या करता है, ये जर्म्स किल करता है। और जब ये मेरे को पता है कि जर्म्स किल कहां पर करेगा, जहां पर मैं पेंट करूंगा वहां पर जर्म्स किल करेगा। किसी भी चीज को करने से पहले मैं उसकी सफाई करता हूं। ये आपको भी पता है, अगर कहीं पे पेंट करते हो तो सफाई करनी पड़ती है, या उसमें कुछ कीड़े मकोड़े हैं तो मारना पड़ता है। तो मैं कह सकता हूं सबसे पहली लेयर जो होगी मेरे पेंट की, पेंट 3 लेयर में होता है जनरली, सबसे पहली लेयर जो होगी वो मैं इसी के थ्रू करूंगा, क्योंकि ये जर्म्स को मार रहा है। तो मैं कह सकता हूं पहला यूज ये देखा, उसके बाद ये प्राइमरी लेयर में यूज होता है इन पेंट। मेरी बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों? प्राइमरी लेयर, सबसे पहली जो लेयर होती है वो व्हाइट वॉश या कलर वॉश की हम लोग कर देते हैं, जिसके अंदर लाइम होता है, ठीक है। अगले मेरी बात आती है मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां पर अगला जो मेरा मटेरियल होता है वो होता है डिस्टेंपर। डिस्टेंपर क्या होता है ये आपको भी पता है, रोजमर्रा की जिंदगी में आपने देखा भी हुआ है घरों में करते हुए, और शायद सुना भी होगा, ठीक है। देखते हैं डिस्टेंपर। देखो अभी मेरे को पता है मेरे व्हाइट वॉश के अंदर लाइन था, लेकिन डिस्टेंपर के अंदर क्या होता है, चोक होती है। लिख लो, व्हाइट चोक इज प्रेजेंट इन द डिस्टेंपर, पहला पॉइंट। इसके अंदर व्हाइट चोक होती है, व्हाइट चोक इज प्रेजेंट इन इट, ठीक है। पहला पॉइंट ये प्रेजेंट लिखा है मैंने, पहला पॉइंट ये आया। अब एक चीज तो पता है, मैं इसके अंदर क्या करता हूं, पानी मिलाता हूं। पानी मिलाने के साथ साथ कई बारी थिनर भी मिला देता हूं, ताकि रिएक्शन अच्छी आ जाए, वो ज्यादा पतला हो जाए, उसकी वर्कबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो क्या करा जाता है, ऐड, सेकंड प्रोसेस के अंदर ऐड वाटर एंड थिनर टू इंक्रीज वर्कबिलिटी। मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बता रहा हूं कि डिस्टेंपर को आप लोग क्या करते हो, क्या होता है उसके अंदर, कैसे करते हैं, ठीक है। ये हुआ। अब मेरी बात आती है, खाली डिस्टेंपर को ना इससे नहीं मिलाया जाता, हमेशा याद रखना उसके अंदर फेविकोल मिलाई जाती है, कुछ ग्लूड आइटम मिलाई जाती है। क्यों? ताकि वो जिस भी सरफेस पे मैं कर रहा हूं वहां चिपक सके, वहां पर कोहेशन इंक्रीज हो सके। कोहेशन मैंने बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में, आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक टर्म है। लिख लेते हैं, देन ग्लू सब्सटेंस इज एडेड टू इट। कौन सा? फेविकोल मिला सकते हो आप यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको फिर हम दीवार पर अप्लाई करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से आ जाता है डिस्टेंपर का पूरा प्रोसीजर, ठीक है। एक नाम दिया जाता है ग्लू सब्सटेंस, जब उसमें मिलाया जाता है तो इसको नाम दिया जाता है टू मेक इट एज इफेक्टिव लेयर। क्यों इफेक्टिव लेयर नाम दिया जाता है दोस्तों? क्योंकि मुझे पता है ग्लू मिलाने से अच्छा चिपक जाता है वहां पर, इसलिए इसको कहा जाता है इफेक्टिव लेयर, ठीक है। अच्छा, यूज कहां पर होता है ये? यूज मेरा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, दीवारों पर भी कर सकता हूं जनरली मेरे घर की दीवारों में, मेरे फैक्ट्री की दीवारों में, मेरी सीलिंग पे मैं इसको यूज कर लेता हूं, तो अच्छा खासा मुझे ये दिख जाता है, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, अब समझते हैं। देखो कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं, इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट्स है, नोट करके लिख लो कि डिस्टेंपर की जो अपीयरेंस होती है, डिस्टेंपर की ऐसा, डिस्टेंपर को ना डी लिख रहा हूं यार, ठीक है। डिस्टेंपर की अपीयरेंस, अपीयरेंस की बात करूंगा अगर मैं, दिखने में कैसा होता है, तो व्हाइट वॉश से तो अच्छा होता है, लेकिन ऑयल पेंट्स से गंदा होता है। ऑयल पेंट्स, आपने जनरल भाषा में बोलना चाहूं तो प्लास्टिक पेंट जो होते हैं, जो महंगे वाले पेंट आते हैं, उनसे गंदा दिखता है, पर व्हाइट वॉश से अच्छा दिखता है, ठीक है। रेट की बात करूं, कॉस्ट की, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं कॉस्ट की बात करना चाहता हूं यहां पर, तो लिखेंगे कॉस्ट भी इसकी व्हाइट वॉश से तो ज्यादा होगी, बट प्लास्टिक पेंट से कम होगी। मेरी बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। अभी बात आती है ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी देखो, आपको पता है यार, जितना पैसा डालोगे उतना दिखेगा भी अच्छा और उतना चलेगा भी अच्छा। पैसा इसी चीज के लिए दिया जाता है ना, तो मैं लिखना चाहूंगा ड्यूरेबिलिटी भी कुछ इसी तरह वेरी करती है। ये पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, व्हाइट वॉश से ज्यादा होती है लेकिन ऑयल पेंट से कम होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। आगे मेरी बात आती है वार्निशेस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना वार्निशेस पर, ठीक है।
अब देखो ध्यान से समझेंगे इस चीज को। आपने क्या करा, अपनी दीवार पर मेरे प्यारे दोस्तों पुताई वुताई कर ली है, व्हाइट वॉश कर लिया, डिस्टेंपर कर लिया, जो भी जैसे जिसकी जेब अलाउड करती है, जैसा जिसका मन है करवा लिया। अभी बात आती है आप उसको फाइनल कोट देना चाहते हो, या किसी भी चीज पर पेंट कर लिया आपने, दरवाजों पर कर लिया, ठीक है, दरवाजों पर आपने पॉलिश करवा ली, पेंट करवा लिया कुछ भी, उसके बाद आप उसको कुछ ना फाइनल टच देते हो ताकि वो चीज फिनिशिंग के साथ दिखे, ताकि वो चीज चमके। आप देख सकते हैं ना, फिनिशिंग के साथ आप घरों में देखना जनरली पॉलिश होने के बाद, पेंट होने के बाद उस पे ना एक फाइनल कोट दिया जाता है किसी और चीज का, पेंट का नहीं, किसी और चीज का फाइनल कोट। क्या होता है वो क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है ताकि वो चीज मुझे ज्यादा फिनिशिंग के साथ दिखे, ज्यादा चमकदार दिखे, ठीक है। तो उस चीज को बोला जाता है वार्निश। लिख लेते हैं देवी और सज्जनों जल्दी से, वार्निश। ये क्या होता है? ये होता है प्यारे दोस्तों मिक्सचर ऑफ ऑयल, एल्कोहल, नैप्था स्पिरिट। ये नाम याद होने चाहिए आपको, पेपर में डायरेक्ट पूछता है। नैप्था स्पिरिट, एल्कोहल और ऑयल, इन तीनों का मिक्सचर होता है ये। अच्छा, यूज कहां पर करा जाता है? ये पेंट में भी यूज कर सकते हैं, पेंट के बाद भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा लिख लेता हूं इसको, मिक्सिंग विद द पेंट, ठीक है। इसको यहां पर ऐसा लिखना चाहूंगा, फाइनल टच में यूज करा जाता है, फाइनल टच में यूज करा जाता है इसको। ये 3 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए। अभी बात आती है ये क्यों यूज करा जाता है। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द ग्लॉसी अपीयरेंस। देखो हम सिविल इंजीनियर्स हैं, हम लोग ना ज्यादा इन चीजों पे ध्यान देते हैं। किसी ने अगर किसी को समझ रहे होंगे ना आप लोग, लिप ग्लॉस लगा रखी होती है तो हमारा ध्यान पहले वहां चले जाता है ना। लिप ग्लॉस क्यों अलग से हमको दिखाई देती है? क्योंकि वो चमकती है यार, उसको कहा जाता है ग्लॉसी अपीयरेंस, ठीक है। तो यहां पर ये भी वही सीन है, इट प्रोवाइड्स ग्लॉसी अपीयरेंस। इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ग्लॉसी अपीयरेंस मेरे को प्रोवाइड करती है मेरे प्यारे दोस्तों। अभी बात आती है कि यहां पर वार्निशेस भी 3 तरीके के होते हैं। कौन सा वार्निश होता है? पहला होता है ऑयल वार्निश। लिख लेते हैं जल्दी से, ये चीज भी लिख ली होगी, ये पॉइंट्स आप लोगों ने। ये भी 3 तरीके के होते हैं मेरा। एक होता है ऑयल वार्निश, एक होता है स्पिरिट वार्निश, एक होता है वाटर वार्निश। देखो इन बारे में ना लिखवाने की जरूरत नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। जिस वार्निश के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों आप ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा कर देते हो उसको कहा जाता है ऑयल वार्निश। कौन सा ऑयल रखते हैं हम? मैंने आपको एक नाम लिखवाया था, लिंसेड ऑयल, ये, ठीक है। तो पता होना चाहिए लिंसेड ऑयल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसको कहा जाता है ऑयल वार्निश। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप उसमें स्पिरिट की मात्रा ज्यादा कर देते हो तो होगा क्या? स्पिरिट वार्निश आ जाएगा। कौन सा स्पिरिट? अभी लिखवाया था नैप्था स्पिरिट। तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां पर नैप्था स्पिरिट कि अगर क्वांटिटी मैंने ज्यादा कर दी तो वो हो जाएगा मेरा स्पिरिट वार्निश। और अगर उसके अंदर आप थोड़ा बहुत पानी मिला देते हो तो इंक्रीज द वर्टिकेबिलिटी, उसको कहा जाता है वाटर वार्निश, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से आप इसको अपनी कॉपी में लिख लो। अगर उसके अंदर पानी मिला दिया जाता है तो वो हो जाता है मेरा वाटर वार्निश, ठीक है। एक पॉइंट लिखवा देता हूं, जनरली क्या पता पूछ ले, आज तक पूछा नहीं है वैसे, कि कौन सा पानी मिलाएंगे? हॉट वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी से लिख लो, 3 तरह के वार्निश होते हैं। आगे मेरी बात आती है कि आप जो है अप्लाई कैसे करते हो पेंट सरफेस पर। मेथड ऑफ अप्लाइंग द पेंट टू द सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है, जरा देखते हैं इस बारे में भी। लिख लेते हैं दोस्तों हेडिंग, मेथड ऑफ अप्लाइंग द पेंट ऑन द सरफेस। अच्छा, बात आती है यहां पर कहां कहां अप्लाई करते हैं। देखो जनरली ना मेरे पास या तो दीवार होती है या कोई स्टील स्ट्रक्चर होता है, उस पर कैसे अप्लाई होता है देख लेते हैं। देखो मेथड ऑफ अप्लाइंग पेंट्स, ठीक है। पहली कौन सा सरफेस है मेरे पास? मेरे पास है प्यारे दोस्तों वॉल सरफेस, दीवार। अच्छा एक चीज याद रखना,
कि हम जो व्हाइट वॉश करते हैं दीवार के ऊपर उसकी थिकनेस हम पीओपी से कम रखते हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, बात आती है यहां पर कि कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए प्यारे दोस्तों कि दीवार को रेगमार से, रेगमार को इंग्लिश में कहा जाता है सैंड पेपर, उससे रगड़ के साफ करा जाता है। आपको ये बात पता है, ताकि कोई पपड़ी पुपड़ी हो उसके ऊपर तो वो निकल जाए अच्छे से। लिख लेते हैं जल्दी से कि वॉल इज क्लियर्ड विद सैंड पेपर, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने अपनी दीवार को रगड़ लिया है, अब क्या करेंगे, वहां पर पहली लेयर ऑफ पेंट लगाएंगे जिसको व्हाइट वॉश का नाम भी दिया जाता है। दीवार रगड़ ली, साफ कर ली, झाड़ू झूड़ू मार ली, सही एकदम बढ़िया से। अब क्या करा जाता है, दीवार पर पेंट अप्लाई करा जाता है। उसके बाद फर्स्ट लेयर इज अप्लाइड, फर्स्ट लेयर ऑफ पेंट इज अप्लाइड। उसके बाद अब जो लिखवाऊंगा ना वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं लिखवाने वाला हूं सेकंड लेयर ऑफ पेंट इज अप्लाइड, सेम पॉइंट है, लेकिन कैसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। हॉरिजॉन्टली अप्लाई होता है। जो सेकंड लेयर आप अप्लाई करते हो देवी और सज्जनों, ये करते हो हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और जो इसके बाद आप थर्ड लेयर अप्लाई करोगे यहां पर दोस्तों, वो करोगे वर्टिकली। याद रखना, किसी को पेंट में इंटरेस्ट है तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। कोई अगर पेंट का काम करना चाहता है तो ये उसको पता होना चाहिए, नहीं तो वैसे भी पता होना चाहिए यार, ठीक है। चलो, ये कैसे अप्लाई करी जाती है, वर्टिकली, क्लियर है। इसके बाद मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहां पर स्टील पर पेंट करना चाहता हूं तो कैसे होगा, ठीक है। लिख लेते हैं जल्दी से इस बात को भी, ये लिख लिया होगा आई होप आप लोगों ने। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेता है जनरली, मैंने अभी लिखवाया था आप लोगों को कि व्हाइट वॉश की थिकनेस जनरली हम पीओपी से कम रखते हैं। पीओपी की कितनी थिकनेस होती है? 2 से 3 लेयर्स में भरा जाता है, पता होना चाहिए। और थिकनेस आप लोग मेरे को मेंशन करवाओगे यहां पर, थिकनेस कितनी रखते हैं पीओपी की जनरली अपनी सीलिंग पर और दीवार पर, दोनों पर। यह आपका क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगली मेरी बात आती है स्टील सरफेस। देखो, स्टील पर सरफेस पर पेंट करने का क्या तरीका आता है मेरे प्यारे देवियों और सज्जनों। यहां पर बात आती है, सबसे पहले तो स्टील को साफ करा जाता है। किस चीज से, क्यों साफ करा जाता है? कोरोजन हटाने के लिए। कोई कोरोसिव मटेरियल है जिस पर जंग लगा हुआ है, उसको हटाया जाता है। कैसे? स्टील की ना झाड़ू बनी होती है मेरे पास, ऐसे कर करके, मतलब इस तरह की कोई झाड़ू होती है। और प्यारे दोस्तों, ये स्टील होती है, यहां पर ये जो है ना, ये तो हुआ डंडा, और ये जो होता है ये स्टील की झाड़ू होती है। इस स्टील की झाड़ू से उसको साफ करा जाता है, ठीक है। तो कोरोजन हटाने के लिए करा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, बात आती है यहां पर, इसके बाद क्या करूंगा, पहले लिख लेता हूं इसको, रिमूव कोरोसिव मटेरियल विद स्टील ब्रश। मेरी बात समझ में आई देवी और सज्जनों? अब इसके बाद बात आती है कि आपने कोरोसिव मटेरियल तो हटा दिया है, अब क्या करोगे? प्राइमर। प्राइमर आता है मेरे पास एक सब्सटेंस, उस प्राइमर को मैं अप्लाई करता हूं अपने सरफेस के ऊपर। लिखा जाता है प्राइमर इज अप्लाइड। इसके बाद बात आती है फर्स्ट लेयर ऑफ पेंट आ जाती है। इसके बाद बात आती है देवी और सज्जनों सेकंड लेयर ऑफ पेंट। मेरी बात समझ में आई? ये होती है एक्चुअली में स्टील के सरफेस को पेंट करने का तरीका। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे मेरी बात आती है मेरे प्यारे दोस्तों कि वुडन सरफेस पे भी आप लोग अप्लाई करते हो। कैसे, देखते हैं जल्दी से इसको भी। ये लिख लिया होगा, सेम प्रोसेस है वुडन पे करने का भी। देखो, सबसे पहली चीज आपको डिफेक्टिव मेंबर को हटाना होगा। कोई भी उसमें कोई खराब चीज है तो उसको हटाना होगा दोस्तों। यहां पर उसको बोला जाता है रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव मेंबर, डिफेक्टिव पार्ट्स।
अच्छा, डिफेक्टिव पार्ट जनरली किस फॉर्म में मेरे को मिलता है? नॉट्स की फॉर्म में। मैंने बताया था टिम्बर के डिफेक्ट्स के बारे में, उसमें नॉट्स था, इसको हटा दिया। फिर क्या करोगे आप? इसके बाद प्राइमर अप्लाई करोगे। सेकेंड प्रोसेस, प्राइमर अप्लाई करने के बाद फर्स्ट लेयर ऑफ पेंट, उसके बाद सेकेंड लेयर ऑफ पेंट। मेरी बात समझ में आई? यह पूरा प्रोसीजर वही है, बस यहां पर क्या होता है, नॉट डिफेक्टिव मेंबर को हटाया जाता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों बात आती है यहां पर, सारी चीजों का पढ़ लिया, कैसे सरफेस पर पेंट अप्लाई करा जाता है, पेंट क्या होता है, पेंट के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, सब कुछ पढ़ लिया। कमी भी तो होती होगी ना पेंट में, कुछ ना कुछ, कोई डिफेक्ट तो ऐसा जरूर होता होगा, तो वो डिफेक्ट के बारे में भी पढ़ना अपने को जरूरी है। तो अगला टॉपिक लिख लो जल्दी से, डिफेक्ट इन पेंट्स। ठीक है, सो यहां पर दोस्तों अब अगला टॉपिक आता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आसान है, ध्यान से सुनना। पहला, डिफेक्ट इन टिम्बर्स, मतलब डिफेक्ट क्या, कमियां क्या क्या हो सकती हैं मेरी टिम्बर के, और सॉरी यार टिम्बर दिमाग में घूम रहा है, पेंट के अंदर। ठीक है, पहली चीज क्या है भाई, कई बार क्या होता है कि हमारी दीवार जो होती है वो हल्की फुल्की मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखती है अपने अंदर, जिसकी वजह से वो पेंट का कोहेजन अच्छा नहीं रखता, पेंट खराब सारा। मेरी बात समझ आई? तो उसको कहा जाता है डैम्पनेस। डैम्पनेस क्या है? मॉइस्चर इन बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जिस भी सरफेस पर आप पेंट अप्लाई कर रहे हो उसमें अगर मॉइस्चर हुआ ना तो पेंट खराब हो जाएगा, ढंग से हो नहीं पाएगा। दूसरा डिफेक्ट आता है ब्लिस्टरिंग या फिर पीलिंग। देखो होता क्या है प्यारे दोस्तों कि आपको पता है कई बार ना आपके घर की दीवारों पर, जनरली छत पर होता है कि पेंट की पपड़ी उखड़ उखड़ कर आती है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, पपड़ी उखड़ कर आना है ये, तो वो पपड़ी जो उखड़ उखड़ कर आपके पास आती है, या फिर मैं कहना चाहूंगा उस जगह से जनरली फूल जाता है। एक सपोज ये मेरी दीवार है, इस दीवार पर मैंने पेंट कर रखा है, ये पेंट हो सकता है इस जगह से एक्चुअली में थोड़ा सा फूल जाए, तो इस चीज को मैं कहता हूं ब्लिस्टरिंग या फिर पीलिंग। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखवा देता हूं यहां पर कि अगर आपके पास प्लास्टिक पेंट है, ठीक है, स्वेलिंग अप लिख देते हैं, स्वेलिंग अप ऑफ पेंट सरफेस। मेरी बात समझ में आ गई होगी प्यारे देवियों और सज्जनों। अभी बात आती है, अगर ब्लिस्टरिंग की बात करोगे तो प्लास्टिक पेंट की बात रहेगी यहां पर, कि प्लास्टिक पेंट में अगर इस तरह का डिफेक्ट दिखता है तो उसको मैं कहता हूं ब्लिस्टरिंग। और अगर मेरे पास दूसरे कोई पेंट है, सपोज यहां पर मैं व्हाइट वॉश की बात कर देता हूं, या वाटर पेंट की, व्हाइट वॉश की, डिस्टेम्पर की, तो उन तरह के पेंट में मेरे को जब इस तरह का कोई डिफेक्ट दिखता है तो मैं कहता हूं वो मेरा पीलिंग ऑफ है। ठीक है, लिख लेते हैं, वाटर पेंट में जब मुझे ये दिखेगा। समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। तीसरा मेरा डिफेक्ट आता है यहां पर कि क्रैकिंग होना। अब देखो क्रैकिंग आपको पता है यार, इसके बारे में लिखवाने की जरूरत नहीं है। कई बारी पेंट वाले सरफेस पर मुझे हल्का हल्का सा क्रैक दिखता है, जैसे कि यही मेरा एक सरफेस है, सपोज इस सरफेस पर हल्का हल्का सा कई बारी पेंट्स में क्रैक दिखता है। ठीक है, तो वो क्या है? क्रैकिंग है। तीसरा डिफेक्ट आ सकता है, इस बारे में लिखवाने की कोई ज्यादा आवश्यकता मुझे लग नहीं रही है, इसलिए मैं ऐसे लिखवा रहा हूं। ठीक है, चौथा मेरा बात आता है कि कई बार ना मेरे पेंट वाले सरफेस से कलर उड़ जाता है। ठीक है पेंटेड सरफेस से कई बार कलर उड़ जाता है, या हम उसमें कोई अच्छा मटेरियल नहीं देते, कलर पिगमेंट कम देते हैं तो ढंग का कलर नहीं आता, कलर उड़ जाता है, उसको बोला जाता है डीकलराइजेशन। वो भी हो जाती है मेरे पास। देखो मैंने कोई रट नहीं रखे, रोजमर्रा की जिंदगी में देखे हुए डिफेक्ट है, वो ही आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही ध्यान रखोगे। अगला मेरा आता है, कई बार ना यार आपने देखा होगा जो पुराने घर होते हैं जहां पर अच्छी क्वालिटी का पेंट कर नहीं रखा होता, वहां पर क्या होता है जनरली कि हम जब हाथ रखते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में वो सारा का सारा जो पुताई कर रखी होती है वो मेरे हाथ में आके चिपक जाती है, एक पाउडर्ड फॉर्म की तरह मेरे हाथ में पेंट आकर रुक जाता है। या कपड़ा कोई घिसट जाए उस सरफेस पर तो वो क्या होता है, उस सरफेस का जो पेंट है, ठीक है, वो पुताई है, वो मेरे कपड़े पर आके पूरा का पूरा पाउडर्ड फॉर्म में चिपक जाती है। तो उस चीज को क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? चॉकिंग। अच्छा देखो किसी का तो पता नहीं, जनरली क्या होता है
कि पुराने पुराने जो घर हैं उनमें जाकर देखना, आपको चॉकिंग समझ में आ जाएगा, वैसे तो आ गई होगी, ठीक है। तो ये 5-6 डिफेक्ट है, इन बारे में अपने को पता होना चाहिए। कौन कौन से? डैम्पनेस, ब्लिस्टरिंग, क्लीनिंग, या फिर क्रैकिंग, डिकलराइजेशन, या फिर चॉकिंग। तो इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। डिफेक्ट जनरली पूछ सकता है या यही पूछ सकता है पेपर में कि ये किस चीज से रिलेटेड है, सब्जेक्टिव में यही कह सकता है डिफेक्ट्स के बारे में लिखो, तो पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे मेरी बात आती है, कुछ ना इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स होते हैं मेरे पास, कुछ अलग स्पेशल टाइप ऑफ पेंट होते हैं। एक टेबल बनवा रहा हूं, वो टेबल आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं उसको। सो फ्रेंड्स, अब बात आती है, मैंने आपसे कहा था कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पेंट है, तो स्पेशल टाइप ऑफ पेंट्स आपको एक टेबल दिख रही है बोर्ड के ऊपर, यहां पर 4 ही मेंशन है, 4-5 और है, अगले उसमें करा देता हूं। पहले ये करते हैं, देखिए पहले मैंने लिखा है पेंट का नाम, बेसिस उसमें कौन सा यूज मटेरियल है और उसका यूज कहां कहां पर है। पहला पेंट आता है मेरे प्यारे दोस्तों, सुना भी होगा, एनेमल पेंट के बारे में। एनेमल पेंट जो होता है उसमें क्या होता है, जिंक ऑक्साइड, ZnO लिखा है, जिंक ऑक्साइड जो होता है वो वार्निश के साथ मिक्स करा जाता है। यूज कहां पर करते हैं भाई? जनरली लकड़ी में उसका यूज करा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी को क्या करता है, एसिड रेजिस्टिव बना देता है, मतलब उस पर एसिड अटैक नहीं हो पाएगा। फिर वाटरप्रूफ बना देता है, लिखा भी है, और उसको ज्यादा चलने वाला बना देता है, ये लिखा है मोस्ट ड्यूरेबल, या फिर ऐसा कहेंगे ज्यादा चलने वाला, ठीक है। आगे मेरी बात आती है, इमल्शन पेंट होता है सेकंड तरह का। इमल्शन पेंट में क्या होता है, पॉलीविनाइल एसीटेट जो होता है वो वार्निश सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है। वार्निश क्या होता है पता है ना मैंने आपको, तो वो ध्यान में रखना अपने। कहां पर यूज करते हैं? स्टील मेंबर्स पे ज्यादातर यूज करा जाता है, कई बारी हम लोग वॉल सरफेसेस पर भी इसको यूज कर लेते हैं। तीसरा मेरा आता है एल्यूमिनियम पेंट। एल्यूमिनियम नाम सजेस्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम पाउडर को हम वार्निश के साथ मिक्स करते हैं, जैसा लिखा भी हुआ है, और वो यूज कहां पर होगा, एरोप्लेन्स में, ठीक है। स्टील मेंबर्स में जनरली यूज कर देते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोल्स में यूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट और लाइट रिफ्लेक्टिव होता है, उसके ऊपर कोई भी गर्मी आएगी या लाइट आएगी वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा वापस। चौथा मेरा पेंट होता है बिटुमिन पेंट। बिटुमिन पेंट क्या है, हम इसको स्पिरिट वार्निश और एल्कोहल वार्निश के साथ बिटुमिन को मिक्स कर देते हैं, और ये यूज कहां पर होता है, इनर साइड ऑफ द टैंक। जनरली जो टैंक होते हैं ना प्यारे दोस्तों, आप कभी भी देखना आपको दिख भी जाएगा, टैंक में काला काला पेंट होता है अंदर। क्यों होता है? क्योंकि वो इसको वाटरप्रूफ बना देता है। एक तो पहली कंडीशन होती है बिटुमिन की, इट इज वाटरप्रूफ। दूसरे, लीकेज नहीं होने देता वहां पर, तो लीक प्रूफ बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आई होप ये चारों समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है यार, पेपर में जनरली पूछता है इस टेबल से, तो ये दिमाग में हमेशा रखनी है आपको, ठीक है। कुछ और तरह के पेंट है मेरे पास, वो देख लेते हैं अब। कुछ इंपॉर्टेंट ही है तो ध्यान में रखना इन चीजों को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगले जो हमारे पेंट आते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला जो हमारा नाम है वो बोर्ड पर दिख रहा है आपको, एंटी कोरोसिव पेंट। एंटी कोरोसिव का मतलब क्या होता है कि वो जंग नहीं लगने देगा। बेस क्या क्या होता है, कौन कौन से मटेरियल होते हैं? रेड लेड, आयरन ऑक्साइड को हम लोग टर्पेटाइन ऑयल के साथ मिक्स करते हैं, वो उसका बेस है। यूज कहां पर होगा, जंग कहां लगता है, लोहे की चीजों पर, जनरली स्टील मेंबर्स पर, तो स्टील मेंबर पर हम इसका यूज करते हैं। उसको लीक प्रूफ बनाने के भी काम आता है। अगला मेरा होता है एबस्टोस पेंट। एबस्टोस क्या है? एबस्टोस वार्निश के साथ मिक्स करा जाता है और उसको फायर प्रूफिंग मटेरियल के लिए यूज करा जाता है। फायर प्रूफिंग सरफेस के लिए हम एबस्टोस पेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अगला मेरा आता है सीमेंट पेंट। सीमेंट पेंट क्या है? सीमेंट को जब पानी के साथ और थिनर के साथ मिक्स करा जाता है वो मेरा सीमेंट पेंट बनता है। यूज कहां पर करूंगा? टाइल पर्पस में, टाइल का कहीं पे काम हो रहा है, फ्लोरिंग मेरा कहीं पर काम हो रहा है, या कह सकते हो सीमेंट पेंट का यूज ना डैम्पनेस को कम करने के भी काम आता है। जो मॉइस्चर रह जाता है मेरा दीवारों में, कहीं पे जमीन पे, तो उसको कम करने के भी काम आता है, उसके इफेक्ट को कम करने के काम आता है। अगला मेरा होता है प्लास्टिक पेंट। प्लास्टिक पेंट क्या है? देखो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में मैंने प्लास्टिक लेक्चर में बताया था, आई होप आपको पता भी होगा। सेटिंग कर देती है, हीट के साथ एडजस्ट हो जाती है, उसको कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक बनता कैसे है? विनाइल एसीटेट को जब हम वार्निश के साथ मिक्स करते हैं तो थर्मोप्लास्टिक पेंट बनता है मेरा। क्या है इसकी? मेरे को पता है थर्मोप्लास्टिक ज्यादा हीट को बेयर कर सकती है, लगभग 130 डिग्री सेल्सियस, 127 डिग्री सेल्सियस को बेयर करती है, ज्यादा हीट है। तो हाई हीट हियरिंग होती है, हाई हीट बियरिंग होती है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है प्यारे दोस्तों वो ऑयल पेंट से ज्यादा होती है। तो ये थे कुछ मेरे पेंट्स
बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है यार, पेपर में जनरली पूछेगा ही पूछेगा, तो यू हैव टू लर्न दिस टेबल बाय हार्ट एज वेल एज बाय योर माइंड, ठीक है। इसी के साथ आपका पेंट पूरा खत्म होता है। मिनिमम टाइम के अंदर आप देख सकते हैं कि लगभग 45 मिनट के अंदर आपका पेंट जो है वो खत्म हो गया है। पेपर में आएगा तो इसी में से आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ जाना। एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इंपॉर्टेंट है, उससे नीचे का कोई भी पेपर है सब क्लियर हो जाएगा, ये पढ़ जाना, ठीक है। तो हमेशा की तरह कहना चाहूंगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, माँ बाप की सेवा जरूर करते रहो, देश का भला करते रहो, जोरों शोरों से पढ़ाई करते रहो, ज्यादा से ज्यादा डाउट निकालते रहो, जरूरी है, ठीक है। और वो यहाँ कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहो। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्लान किया जा रहा है, कुछ लाने वाले हैं स्पेशल। और हाँ, जो भी भाई नोट्स की डिमांड करते हैं, हम उनके नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, सब कुछ मिलेगा यहां पर आप लोगों को। बस आप लोगों की ड्यूटी ये है, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। जो अपने भाई और भाइयों की बहनों बंधी हुई है यहां पर, भाइयों और बहनों कर देना यार इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर। आपको भी पता है कि हमें जरूरत है सब्सक्राइबर्स की, हमें जरूरत है उन स्टूडेंट्स की जो पढ़ना चाहती है, तो शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक से मुझे पता लगेगा कंटेंट कितना यूजफुल है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल कितना है। कुछ ही दिनों में हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं, क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा भाइयों जुड़ जाओ, यहां पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस यहां बंध जाओ। बहुत बच्चों की डिमांड आ रही है मैथमेटिक्स, जल्दी करवाने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। मैथमेटिक्स भी आप लोगों की होगी, गेट से पहले कराऊंगा। प्लान कर रहे हैं एप्टीट्यूड भी यही कराया जाए, तो टेंशन नहीं लेनी है। बस ये 3 चीजें फॉलो कर दो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लियर है? तो चलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी।